दोस्तों आज मैं स्ट्रिपर लैंड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी शुरू होती है और हम एक लड़के डैनियल को देखते हैं जो एक मॉल में खाने के लिए सामान लेने जा रहा था। दूसरी तरफ हम एक क्लब में कुछ लड़कियों को देखते हैं जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी हैं और वो कुछ लोगों के साथ इंटीमेट होने लगती हैं। साथ ही वो ज़ॉम्बीज उन आदमियों का पेनिस काट कर खा जाती हैं और बाद में उन्हें भी खाने लगती हैं। पूरे क्लब में ज़ॉम्बीज बनी लड़कियां वहाँ खड़े लोगों पर अटैक कर रही हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह से खा भी रही हैं। कुछ ज़ॉम्बीज तो लोगों की आंखें भी निकाल कर खाने लगती हैं। अब यहाँ सबके सब ज़ॉम्बीज लड़कियां ही होती हैं, यानी ज़ॉम्बी वायरस आदमियों पर अटैक नहीं करता। इधर जब डैनियल मॉल से सामान ले रहा होता है तो वहाँ उसे दो ज़ॉम्बीज देख लेती हैं। ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आता देख वो जल्दी से बाहर जाने लगता है। वो भागते भागते मॉल से लिया हुआ खाने का सामान भी फेंक देता है। इसके बाद वो अपनी ट्रॉली से उन पर अटैक करने लगता है। फिर वो एक बेसबॉल बैट से दूसरी ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक कर देता है। तभी अचानक एक सैंडल से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी आती है और उस पर हमला करने लगती है। आगे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज का इन्फेक्शन बहुत जगह फैल चुका है। सब ज़ॉम्बीज बनी लड़कियां आदमियों को मारकर उन्हें खा रही हैं। शहर की हालत काफी बुरे हैं। इसके बाद हम फिर से डैनियल को देखते हैं। अब यहाँ एक आदमी अपनी कार लेकर आता है और वहाँ की सारे ज़ॉम्बीज को शूट करके मारने लगता है। इसका नाम फ्रिस्को होता है। फ्रिस्को यहाँ पर कुछ सामान लेने आया था लेकिन उसे वहाँ खाने का कोई ढंग का सामान नहीं मिलता। फिर फ्रिस्को वहाँ से जाने लगता है। वो अपने साथ डैनियल को भी कार में बिठा लेता है। इसके बाद वो दोनों दूसरे शहर की तरफ जाने लगते हैं। अब रास्ते में डैनियल अपने पिछले दिनों के बारे में बताने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि डैनियल अपने कमरे में बैठा हुआ पॉर्न वीडियोस देख रहा था। उसके घर पर भी ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके कमरे के बाहर क्या हो रहा है। तभी एक ज़ॉम्बी उसके कमरे में आ जाती है और उस पर हमला करने लगती है लेकिन डैनियल उसे अपने कमरे में बंद कर देता है। बाहर आकर वो देखता है कि उसके डैड पर उस ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है और उसके डैड की हालत अब काफी खराब है क्योंकि ज़ॉम्बी ने उनके पेट को खा लिया था। अब वो अपने डैड से बात कर ही रहा होता है कि तभी वो ज़ॉम्बी दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। उसके डैड उसे यहाँ से भाग जाने को कहते हैं। फिर डैनियल वहाँ से भाग जाता है। अब प्रेजेंट में डैनियल की बातों से फ्रिस्को पकने लगता है और उसे चुप रहने को कहता है। अब सुबह भी होने लगी थी। रास्ते में फ्रिस्को को एक जगह म्यूजिक बजता हुआ दिखाई देता है। फ्रिस्को और डैनियल कार से उतरकर देखते हैं कि एक आदमी गाना गा रहा है और उसके गाने की आवाज से बहुत सारे ज़ॉम्बीज नाच रही हैं। फ्रिस्को उसे एक गन भी दे देता है और कहता है कि अगर कोई ज़ॉम्बी तुम पर अटैक करे तो तुम इसे मार देना। अब ज़ॉम्बीज को नाचता देख दोनों काफी हैरान होते हैं। अब असल में ज़ॉम्बीज बनने के बाद ये सारी लड़कियां, ये औरतें डांसर बन गई थी, काइंड ऑफ अ स्ट्रिपर, और इसीलिए इन्फेक्शन के बाद इन्हें डांस पसंद है। खैर फ्रिस्को नाचती हुई एक ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है। तभी गाना गाने वाला वो आदमी कहता है कि तुमने ये क्या किया, ये सब मेरे कंट्रोल में नाच रही हैं। अब डैनियल उनमें से एक ज़ॉम्बी को पहचान लेता है जो कि एक फेमस सिंगर होती है। खैर अब डैनियल भी उनके साथ डांस एंजॉय करने लगता है। कुछ देर रुकने के बाद दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। अब रात में वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर दोनों यहाँ पर रुक जाते हैं। डैनियल उससे कहता है कि वो उसके साथ कहीं भी जा सकता है। इसके बाद फ्रिस्को अपनी पिछली जिंदगी को याद करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि दो लड़कियाँ उन्हें देख रही हैं। मौके का फायदा उठाकर वो फ्रिस्को की कार ले जाने लगती हैं। अब फ्रिस्को बाहर आ जाता है और अपनी गन से उन्हें शूट करने लगता है। अब डैनियल उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि हमें इनकी बात सुननी चाहिए। वो दोनों बताती हैं कि हम कोई ज़ॉम्बीज नहीं हैं और ना ही हम इन्फेक्टेड हैं। इन लड़कियों का नाम वर्जीनिया और बेस्ट होता है। दोनों अपने बारे में उन्हें बताने लगती हैं। अब डैनियल फ्रिस्को से कहता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। फ्रिस्को उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उन्हें भी अपनी कार में बिठा लेता है। फिर वो सब दूसरे शहर की तरफ जाने लगते हैं। डैनियल फिर से कार में सबको अपनी बातों से पकाने लगता है। खैर कुछ देर बाद इन्हें भूख लगने लगती है, इस वजह से वो एक मॉल में आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी ज़ॉम्बीज होती हैं। फिर वो कार को पार्क करके मॉल में जाने लगते हैं। बेस्ट बताती कि वो पहले मिलिट्री में काम करती थी लेकिन एक दिन एक ड्रम से एक अजीब केमिकल निकला और हवा में फैल गया। सबसे पहले इस वायरस से लड़की इन्फेक्टेड हुई थी। इसके बाद ये मौत का इन्फेक्शन सब जगह फैल गया। इधर मॉल में उन्हें एक आदमी मैस्ट्रो मिलता है। वो उनसे पूछता है कि मॉल के तो सब दरवाजे बंद थे, फिर वो अंदर कैसे आए। अब वो दरअसल मॉल के पीछे वाले दरवाजे से आए थे और अब उस दरवाजे से ज़ॉम्बी भी अंदर आ रही थी। मैस्ट्रो इस मॉल का मालिक था। खैर फिर वो सब मिलकर बातें करने लगते हैं। वो मैस्ट्रो से अपने साथ चलने को कहते हैं लेकिन वो उनके साथ नहीं जाता और इसी मॉल में रहने का डिसाइड करता है। तभी वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाती हैं और मैस्ट्रो पर हमला करने लगती हैं। इससे पहले कि वो उसकी मदद करते ज़ॉम्बीज उसे खाने लगती हैं। वहाँ और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज आने लगती हैं। फिर वो जल्दी से यहाँ से जाने लगते हैं। बाहर उनकी कार के पास भी कुछ ज़ॉम्बीज थी। ये वार लेकर उन पर हमला करने लगती है और
वहाँ के ज़ॉम्बीज को बुरी तरह काट कर मार देती है। इसके बाद वो सब कार में बैठकर जाने लगते हैं। डैनियल उसकी बहादुरी देख काफी शौक होता है। फिर बेस्ट उसे बताती है कि उसने तलवारबाजी मिलिट्री में रहते हुए सीखी थी और उसकी दादी भी एक सोल्जर है। इसके बाद बेस्ट बताती है कि उसकी दादी हमारी हेल्प करने जरूर आएंगी। फिर इसको बताता है कि वो ज़ॉम्बीज से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि जब वो अपना सामान लेकर घर आ रहा था तब ज़ॉम्बीज ने अटैक करके उसकी वाइफ को मार दिया और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें एक कसिनो दिखाई देता है। वो वहाँ जाने लगते हैं। कसिनो के बाहर भी ज़ॉम्बीज होती हैं। फिर फ्रिस्को कार में से एक मशीन लेकर उन ज़ॉम्बीज को काटने लगता है। इसके बाद वो कसिनो के अंदर आ जाते हैं। उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ उन पर सीसीटीवी से एक डॉक्टर नजर रख रहा था। डॉक्टर जहाँ से उन पर नजर रख रहा था वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज की डेड बॉडीज भी होती हैं और यहाँ पर डॉक्टर ने ज़ॉम्बीज को चैन से भी बांध रखा था। इधर वो सब टेबल पर कार्ड्स खेलने लगते हैं। गेम खेलने के बाद जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी डॉक्टर के कुछ आदमी आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं। ये कसिनो इसी डॉक्टर का होता है। यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर मर्डर के केस में जेल भी जा चुका है। अब डॉक्टर यहाँ ज़ॉम्बीज पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें अपने कंट्रोल में करना चाहता है ताकि ये ज़ॉम्बीज उसके नौकर बन जाएं। वो वेस्ट और वर्जीनिया को इन्फेक्ट करने को कहता है। वो एक इंजेक्शन से उन्हें भी इन्फेक्ट करने लगता है। वेस्ट डॉक्टर को धक्का दे देती है, जिससे डॉक्टर चैन से बंधी हुई ज़ॉम्बी के पास आ जाता है और फिर वहाँ बंधी ज़ॉम्बी उसे पकड़कर खाने लगती है। फिर डॉक्टर वहाँ बंधी हुई ज़ॉम्बीज को खोल देता है और कहता है कि इन लोगों पर अटैक करो, लेकिन वो ज़ॉम्बीज उल्टा उसके पास आकर उसे खाने लगती हैं। इसके बाद ये सब किसी तरह वहाँ से बचते हुए कार में आ जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। अब उन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता है। फिर वो उस घर में आ जाते हैं। ये घर एक एक्टर का होता है, जिस वजह से डैनियल और वर्जीनिया काफी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि ये अपनी जिंदगी में एक एक्टर से मिलने वाले थे। तभी यहाँ घर का मालिक गिब्सन आता है। दोनों उसे देखकर काफी खुश होते हैं। गिब्सन काफी फनी था, जिस वजह से वो दोनों को खूब हंसाता है। तभी यहाँ फ्रिस्को आ जाता है और गिब्सन को ज़ॉम्बी समझकर उसे शूट कर देता है। दोनों कहते हैं कि तुमने ये क्या किया। अब गिब्सन अपनी एक्टिंग की लास्ट परफॉर्मेंस देकर मर जाता है। फिर वो गिब्सन को जमीन में दफना देते हैं। इसके बाद वो यहाँ से भी जाने लगते हैं। अब रास्ते में फ्रिस्को देखता है कि उसकी कार की गैस खत्म होने वाली है। फिर वो कार को एक गैस स्टेशन पर रोक लेता है और गैस भरने लगता है। अब स्टेशन शॉप में जाकर वो सामान भी लेने लगते हैं। तभी वहाँ काफी ज़ॉम्बीज आ जाती हैं। उनसे डरकर वो शॉप में ही छिप जाते हैं, लेकिन फ्रिस्को की गन भी कार में ही रह गई थी, जिस वजह से वो उन्हें मार भी नहीं पाता। तभी डैनियल को एक आइडिया आता है और वो एक म्यूजिक प्लेयर में गाने चला देता है। उसका ये आइडिया काम करता है और ज़ॉम्बीज म्यूजिक की आवाज सुनकर डांस करने लगती हैं। फिर डैनियल खुद ही गाना गाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज एग्रेसिव हो जाती हैं और शॉप की तरफ आने लगती हैं। इसके बाद फ्रिस्को उसे गाना बंद करने को कहता है। इसके बाद बेस्ट और वर्जीनिया डिसाइड करती है कि वो भी डांस करती हुई ज़ॉम्बीज के बीच चली जाएंगी। इससे ज़ॉम्बीज उन्हें इंसान समझकर अटैक नहीं करेंगे। दोनों ऐसा ही करती हैं और अपने कपड़े उतारकर ज़ॉम्बीज के बीच जाकर डांस करने लगती हैं। डांस करते हुए वर्जीनिया वहाँ पेट्रोल भी डाल देती है। मौके का फायदा उठाकर सब कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं और बेस्ट लाइटर से वहाँ के पेट्रोल में आग लगा देती है और वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट में स्टेशन के सब ज़ॉम्बीज मारी जाती हैं। इसी बीच फ्रिस्को की कार के आगे जब एक ज़ॉम्बी आती है तो वो उसे भी कार से हिट करके मार देता है। इसके बाद वो एक बड़े शहर में आ जाते हैं। वहाँ भी ज़ॉम्बीज ने हर जगह तबाही मचा रखी थी। तभी उनकी कार खराब हो जाती है। फिर वो अपने अपने वेपन लेकर यानी कि हथियार लेकर शहर में जाने लगते हैं। कुछ ही देर में उनके आसपास बहुत सी ज़ॉम्बीज आ जाती हैं और उनकी तरफ आने लगती हैं। ये सब देखकर वो वहाँ से भागते हैं और एक शॉप में आ जाते हैं और शॉप का दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज फिर भी उसके अंदर आने लगती हैं। खैर ज़ॉम्बीज को आता देख फ्रिस्को उन्हें शूट करके मारने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा होने के कारण उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। अब यहाँ से वो एक क्लब में आ जाते हैं। उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बीज भी आ जाती हैं। बेस्ट और फ्रिस्को उन्हें मारने लगते हैं। फिर डैनियल को एक आइडिया आता है और वो वहाँ से एक ब्रीफ केस ले लेता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। अब डैनियल म्यूजिक बजाकर उन ज़ॉम्बीज पर पैसे लुटाने लगता है। देखते ही देखते वहाँ सब ज़ॉम्बीज पैसों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और उन पर अटैक नहीं करते। खैर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाकर वो यहाँ से जाने लगते हैं। तभी गेट पर वेस्ट की दादी अपने साथ कुछ बूढ़ी औरतों के साथ आती हैं और उन ज़ॉम्बीज को मशीन गन से मारने लगती हैं। अब क्योंकि वेस्ट की दादी एक सोल्जर थी, इसीलिए उसकी टीम वहाँ की सारी ज़ॉम्बीज को मार देती है। आगे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डैनियल और वर्जीनिया एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। अब वो आपस में टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। वेस्ट की दादी फ्रिस्को को अपनी पसंदीदा डिश भी खिलाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।